नमस्कार दोस्तों, क्या आप क्लास 10 जैक बोर्ड के छात्र हैं और 5 अगस्त को गणित का एग्ज़ाम है, तो मंथली टेस्ट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में जो बार-बार पूछे जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न हम लेके आए हैं। तो फटाफट से वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ये फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल एक कोण बराबर हो। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है केवल एक भुजा बराबर हो। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सभी 3 कोण बराबर हो और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किस प्रकार के त्रिभुज में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्केलिन त्रिभुज। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है, सी में भी। आप लोगों का एग्जाम पेपर में एक ऑप्शन मिलेगा समकोण त्रिभुज, तो उसको ही क्लिक कीजिएगा और आंसर में लिखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि यदि दो त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो, दो त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज कहलाते हैं। तो वे त्रिभुज ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समरूप, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है समवांग समरूप और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है समद्विबाहु, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है समकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है संख्या गिनने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है रेखा खींचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कोण मापने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी मापने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि दो बिंदु ए और बी हो तो उनके बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। जहां दिया हुआ है ए में 2 और 3 और बी में दिया हुआ है 4 और 7। दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि √20। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक बिंदु है जो x,0 पर स्थित है। तो बताइए कि वह कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x अक्ष पर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है y अक्ष पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है मूल बिंदु पर और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है द्वितीय चतुर्थांश पर। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि x अक्ष पर स्थित है। और हम लोग देखते हैं अब। दोस्तों, अब हम लोग फटाफट से 3 अंक वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की परिभाषा दीजिए और समरूपता की शर्तें लिखिए। तो इसको हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। पहले समरूप त्रिभुज देखते हैं कि क्या है। तो यदि दो त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर हो, उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। समरूप की शर्तें, पहला शर्त है एंगल से 3 कोण बराबर हो और दूसरा ऑप्शन है दूसरा दिया हुआ है साइड एंगल साइड, यानी कि 2 भुजाएं समान अनुपात में और उनके बीच का कोण बराबर हो। और दूसरा में दिया हुआ है साइड एंगल साइड SS। दूसरा में दिया हुआ है SAS, मतलब साइड एंगल साइड, 2 भुजाएं समान अनुपात में और उनके बीच का कोण बराबर हो। दोस्तों, हम लोग देखते हैं फटाफट से दूसरा प्रश्न, जो कि 2 अंक का रहेगा और सब्जेक्टिव है। तो हम लोग देखते हैं फटाफट से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार स्क्वायर प्लस
ऊंचाई का स्क्वायर यदि कर्ण C है और आधार A है, ऊंचाई B है, तो C² इज इक्वल टू A² प्लस B स्क्वायर। तो ये परिभाषित हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 2 अंक का था। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है, यदि बिंदु A में दिया हुआ है 1,2 और B में दिया हुआ है 4,6 हो तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको फटाफट से देख लेते हैं। यह रहा बिंदु A और यह रहा बिंदु B, जो कि ये दोनों का बीच की दूरी हम लोग को निकालना है कि कितना होगा। जहां हम लोग का यहाँ मान दे दिया गया है फर्स्ट में 1,2 और सेकेंड में मान दे दिया गया है क्या 4,6, तो 4,6 हो गया। तो हम लोग फटाफट से इसका दूरी सूत्र फॉर्मूला लगाते हैं। दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है AB बराबर √x2 माइनस x1 ब्रैकेट, उसका बाद प्लस आएगा यहाँ पर और लिखा जाएगा ब्रैकेट में y2 माइनस y1, और यहाँ स्क्वायर जुटेगा और इसमें भी स्क्वायर होगा। सो दोस्तों हम लोग हल करते हैं अब इसको फटाफट से। तो मान रख लेते हैं हम लोग। तो x2 का मान कितना था? सो दोस्तों x2 का मान हम लोगों का 4 था, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ 4, और x1 का मान हम लोग का 1 था तो 1 लिख लेंगे, और उसी के हिसाब से y2 और y1 का मान रख लेते हैं हम लोग फटाफट से, जो कि 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो हम लोग अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, और माइनस करने पर आता है यहाँ पर 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और हम लोग करते हैं हल। तो इसको हल करने के लिए 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस यहाँ 4 चौक 16, उसी के साथ इसको जोड़ देंगे, और ये जुटेगा तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा √25, यानी कि इसको फिर वर्गमूल में हम लोग बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आंसर हम लोग का 5 आ जाएगा, और ये हो गया आप लोगों का आंसर निकल के आ गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि 2 अंक का है, ऐसे बिंदुओं की निर्देश जो केवल x अक्ष पर स्थित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ऐसे होते हैं जिनमें y का मान 0 होता है। जहां हम लोग जानते हैं कि ये साइड वाला को हम लोग y कहते हैं, और ये साइड वाला जो है इसको x कहते हैं, x अक्ष। तो y का मान 0 रखेंगे तो हम लोग को x का मान जब लिख लेंगे तो हम लोग को ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा इसको। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न है, जो कि आप लोगों को पूछा जा चुका है 2023 में, और 2026 का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग फटाफट से इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, A और B और C दिया हुआ है, जहां इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो फटाफट से चलिए हम लोग इसको क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ सूत्र हम दे दिए हैं, सूत्र देख लीजिए आप लोग। सूत्र यही है कि 1/2, और ये जो है फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला में मान बैठा लेते हैं, फटाफट से निकालते हैं। सो दोस्तों मान रख लिए हैं हम लोग, अब फटाफट से हल करते हैं। तो हल करने के लिए हम लोग ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। ये छोटा छोटा ब्रैकेट को हल करते हैं, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा। पहले छोटा ब्रैकेट को हल कर लेंगे। यहाँ 2 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ गुना हो जाएगा 6, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, और 1 में से -3 को घटाएंगे तो यहाँ गुना -2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, और 3 में से -5 घटाएंगे तो यहाँ -2 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर गुना। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं।
तो इसको हल करने के लिए सिंपली हम लोग को गुना करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं गुना। 1/2 और बड़ा ब्रैकेट रहेगा ही, अभी 2 छक 12 आता है तो 12 हो जाएगा। और यहाँ जोड़ और 4 दूना 8, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का लगेगा। 4 दूना 8 क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ था। और हम लोग करते हैं 6 दूना 12, तो यहाँ भी -12 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग कर लेते हैं इसको अंदर का काम। अंदर वाला को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने और घटाने पर आ जाएगा हम लोग को, यहाँ आ जाएगा 12 और इसको माइनस और माइनस एक साथ जुड़ जाएगा। तो माइनस और माइनस को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। और -20 आने के बाद हम लोग इसको आगे हल करते हैं और यहाँ 1/2 लिखा जाएगा। और ये दोनों को हम लोग को हल करने के बाद आ जाएगा यहाँ पर -8 गुना -8। और अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से कट कर लेना है। 2 एकम 2 और यहाँ 2 चौके 8, -4 यानी कि -4 आंसर आ जाएगा आप लोगों का। बस इतना हल करना है और 5 नंबर आप लोगों को नहीं कटेगा। तो ये था 5 नंबर का सवाल और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।